A very good morning to you all students. As we have started our second chapter of geography in the last class, and I have taught you about the physical features of India. That physical features are the different landforms like desert, plains, plateaus, islands, isn't it? Then I have told you about the plate tectonic theory, that how these different relief features or landforms are formed. These different relief features and landforms are formed because of the movements of plate tectonics. After that, I have told you about that earth is like a egg. Like egg is having three part, earth is also having three part. Outer portion crust, inner magma, mantle or core. Okay, then I have told you that this portion is made of 7 major and some minor plates, and because of the interior forces there is a movement in magma, and because of that there is a movement in these plates, and because of that after millions of years there is a shift in the landforms. Then we have discussed about the formation of Himalayas. That we have discussed that Himalayas are called as newly formed mountains, or northern plains are also called as young plains, or Himalayas are called as young mountains. Why? That I have also explained you that Himalayas was the part of Gondwana land, and because of the movement of plate tectonic it drifted upward, and the Indo-Oceanian plates drifted towards the Eurasian plate, and there was a formation of this Himalayan mountain. Why? Because of टिथ रिवर्स, जो टिथ रिवर्स के सेडिमेंट्स थे वो सारे ऊपर की तरफ उठ के जमा हुआ और फॉर्मेशन हुआ हिमालयन माउंटेन्स का. तो ये सारा मैं लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बता चुकी हूँ. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हिमालयन माउंटेन्स. तो जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने रीड करके पढ़ा था ना बेटा, इसको भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि कुछ चीज़ छूटे नहीं, आपको अच्छे से सब समझ में आए थ्रू मैप्स. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयन माउंटेन्स यंग फोल्ड क्यों कहते हैं ये तो शायद आपको लास्ट वीडियो में समझ में आ ही गया है. द Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern borders of India. इंडिया के नॉर्थ में जो है, नॉर्दर्न बॉर्डर में ये हिमालयस माउंटेन बने हुए हैं. These mountain ranges run in the west to east. वेस्ट से लेकर ईस्ट में पूरी तरह से ये जो है फैले हुए हैं. डायरेक्शन फ्रॉम द इंदस टू द ब्रह्मपुत्रा. इंदस रिवर से शुरू होकर ब्रह्मपुत्रा तक हिमालयस माउंटेन बने हुए हैं. द हिमालय रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पीक्स देखी गई है, लॉफ्टीएस्ट पीक दे रखी है, मतलब हाईएस्ट पीक है वो हिमालयास की है, और जो सरफेस है वो बहुत ही रग्ड है, मतलब रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ है हिमालयास का. दे फॉर्म एन आर्क. एक आर्क लाइक, आर्क किसको बोलते हैं, इस तरीके से आर्क बनता है ना ऐसे आर्क शेप, तो आर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. तो ये पूरा जो डिस्टेंस है इसका 2400 किलोमीटर तक ये फैले हुए है. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. तो एक तरफ कश्मीर में तो इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, 2400 किलोमीटर है, और यहाँ से अपन अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और ये हो जाती है सिर्फ 150 किलोमीटर. अंडरस्टैंड? द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. तो जितना वेरिएशन ईस्ट में देखा गया उतना वेस्ट में नहीं दिया गया. हाइट जो ऊपर नीचे है, जिस तरह जैसे अपन वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते ना, तो हाइट में ऊपर नीचे अपन ने ज़्यादा देखा है ईस्टर्न साइड में. अंडरस्टैंड? द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हिमालयन रेंजेस. ठीक है. अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस. और इन तीनों रेंजेस में अलग अलग जो नंबर ऑफ वैलीज हमको देखने को मिलती. सो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. मतलब ये जो हिमालयाज है ना बेटा, ये 3 रेंजेस में सबसे ऊपर की जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ना, इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री. उसके बाद जो मिडिल रेंज है उसको अपन बोलते हैं लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल. और जो सबसे नीचे वाला ये देखो लिखा हुआ भी है शिवालिक रेंज. तो बेसिकली हिमालयाज 3 रेंजेस में डिवाइडेड है. सबसे ऊपर वाला ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री, बीच वाला
लेसर हिमालयाज या हिमाचल, और सबसे नीचे वाला जो है शिवालिक रेंजेस, ठीक है। और इनके बीच बीच में बहुत सारी वैलीज भी बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सबसे ऊपर जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ना बेटा, हिमाद्री, इसके बारे में हम रीड करेंगे। The northernmost range is known as the Greater or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range, consists of the loftiest peak with an average height of 6,000. तो जो सबसे ऊपर वाला है इसमें जो माउंटेन रेंज है, जो पीक है, जो हाइट है, वो सबसे हाई है, मतलब 6,000 मीटर तक जो है इसकी हाइट माउंटेन रेंजेस की जाती है। किस पे? जो सबसे ऊपर वाले हिमालयाज है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जो सारे हिमालयाज की जो सबसे हाईएस्ट पीक्स है वो सारी इस एरिया में हमको देखने को मिलती है, ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री में। फिर आता है द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल मीन्स उबड़ खाबड़, एक तरीके का नहीं है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और इसमें किस तरीके का मिनरल मिलता है? ग्रेनाइट। इट इज पेरिनियल स्नो बाउंड। पेरिनियल मीन्स कंटिन्यूस, मतलब थ्रू आउट द ईयर। जो अपर ये पार्ट है हिमालयाज का, इसमें थ्रू आउट द ईयर्स, पूरे साल भर हमको बर्फ देखने को मिलती है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंज, और बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना, पत्थर, वो हर समय यहाँ से गिरते रहते हैं। तो ये हर समय जो है स्नो बाउंड रहता है। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट जो है 6,000 मीटर है, और इनको ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री कहते हैं। तो ये सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का। फिर आता है सेकेंड रेंज, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे साउथ में, ठीक है, forms the most rugged mountain system and it is called as lesser Himalayas, and बहुत ही रफ और रग्ड सर्फेसेस की उसको लेसर हिमालय और हिमाचल भी कहते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। कंप्रेस मतलब जो दबती जाती है, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आता जाता है, तो कंप्रेस्ड रॉक बोलते हैं उसको, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। द अल्टीट्यूड वेराइज फ्रॉम, यहाँ की जो ऊपर की हाइट अपन ने पढ़ी थी 6,000 मीटर, और जो ये लेसर हिमालयाज के जो माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, उनकी हाइट है 3,700 से लेकर 4,500 मीटर तक। एंड द एवरेज विड्थ, और जो विड्थ है इनकी वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और जो ये लेसर हिमालयाज है, हिमाचल पार्ट है, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपन की पीक कह सकते हैं, माउंटेन रेंज कह सकते हैं, वो है पीर पंजाल रेंज। उसके बाद द धौलधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। तो ये तीनों पार्ट जो है वो मिडिल पार्ट में है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और इसी पार्ट में, इस मिडिल पार्ट में ही जो कश्मीर वैली अपन देखते हैं ना, वो इसी पार्ट का हिस्सा है। द कंगारा और कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये भी इसी में आता है। तो दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो ये हिल स्टेशन पर्पज से, घूमने की पर्पज से जो ये हिमाचल एरिया है या लेसर हिमालयाज जो मिडिल पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देन है सबसे नीचे वाला पार्ट, मैंने बताया था आपको, ये शिवालिक रेंज, ये लिखा हुआ भी है, ये नीचे वाला पार्ट है, दैट इज शिवालिक रेंज। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड। तो ये सिर्फ 10 से 10 to 50 किलोमीटर तक ही है, और इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है वो 900 to 110 मीटर्स तक है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north। जो ऊपर से रिवर्स बहकर आती हैं तो वो अपने साथ जो बहाकर लाती है सेडिमेंट्स, वो सब इन शिवालिक रेंजेस में हमको देखने को मिलते हैं। These valleys are covered with thick gravel and एल्यूवियल, और इस वैली में हमको एल्यूवियल सॉइल और थिक ग्रेवल्स भी देखने को मिलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स, और जो लेसर हिमालयाज जो मिडिल पार्ट और शिवालिक के बीच में जो वैलीज हैं उनको दून्स भी कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे जो हैं लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच की रेंजेस है। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east। तो अभी तो अपन ने इसको हाइट के हिसाब से डिवाइड किया है। उसके अलावा वेस्ट से ईस्ट, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो भी हिमालयास को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
These divisions have been demarcated by river valleys, और इन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ते वक्त जो है हिमालयाज को अपन जो बांटते हैं ना, वो रिवर के बेसिस पे, रिवर के नेम्स के बेसिस पे, रिवर्स के फ्लो के बेसिस पे बांटते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalayas from west to east respectively. तो जो इंदस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो रीजन है, इंदस से लेकर ये सतलुज रिवर, देखो बेटा ये इंदस रिवर, ठीक है, और ये सतलुज रिवर, यहाँ से ये जो फ्लो कर रही है ना, इसके बीच का जो रीजन है इसको अपन पंजाब हिमालयास भी कहते हैं, और इसको कश्मीर और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है. अंडरस्टैंड बेटा. देन है द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज. और ये सतलुज रिवर, ठीक है, ये सतलुज रिवर और यहाँ पे कहीं पे काली रिवर है, उसके बीच का जो पार्ट है ना बेटा, उसको बोलते हैं अपन कुमाऊं हिमालयाज. क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालयाज. देन है द काली एंड तिस्टा रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्टा एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयाज. तो सबसे पहले पंजाब हिमालयाज, फिर कुमाऊं हिमालयाज, फिर उसके आगे अपन बढ़ते हैं तो वो है नेपाल हिमालयाज, और फर्दर मोस्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आसाम हिमालयाज. तो हिमालयाज को उन 3 रीजन्स में हाइट के हिसाब से भी डिवाइड किया है, और वेस्ट टू ईस्ट जो रिवर्स फ्लो करती है तो रिवर्स फ्लोज के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है. The Brahmaputra mark the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south. और ब्रह्मपुत्र हिमालयाज यहाँ पे है, और यहाँ पे आके जो दिहांग जॉर्ज जो बन रहा है ब्यूटीफुल, वहाँ से हम ये नीचे की तरफ माउंटेन्स जो है बाउंड हो जाते हैं. अंडरस्टैंड. Spread along the eastern boundary of the India, they are also known as पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. और इस एरियाज को जो है अपन पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं. देन है these hills running through the north eastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks covered with dense forest. और इस जो पूर्वांचल हिमालयाज है, यहाँ पे बहुत सारे हमें घने घने जंगल भी देखने को मिलते हैं, साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स भी देखने को मिलती है. covered with dense forest, they mostly run as parallel range and valleys. The पूर्वांचल comprises the पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स. ये चारों हिल्स जो है इस पूर्वांचल हिमालयाज में हमको देखने को मिलती है. देखो घराव, खासी, ये सारे हिली एरियाज है. अंडरस्टैंड बेटा. तो दिस इज अबाउट द हिमालयाज. आज की हमारी सेकंड हेडिंग है द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो आज सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स और हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे चैप्टर, ताकि आपको समझ में भी आए और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकें. So let us start with the northern plains. The northern plains have been formed by the interplay of the 3 major river system, namely the Indus, Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. अब मैंने आपको बताया था पहले कि इंडिया का जो ये सिर्फ पेनिनसुलर ओल्ड टाइम में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है हिमालय जो इंडिया है ना, सिर्फ ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये और ये पोर्शन था, पेनिनसुलर एरिया था. ऊपर का पोर्शन जो है इसको यंग मानते हैं. ठीक है. ड्रिफ्टिंग की वजह से पहले बने हिमालयास, जो सेडिमेंट निकले टिट्स रिवर से, और फिर विद द पासेज ऑफ टाइम जो ये रिवर्स बहती थी ना, ऊपर से साउथ से हर डायरेक्शन से जो रिवर्स बह के जाती थी, तो बीच में एक ये खड्डा टाइप सा बन गया था. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स दिख रहे हैं ना, ये खड्डा टाइप सा बन गया था. इसको समय के साथ इन नदियों ने जो सेडिमेंट्स बहाकर लाई ना, उन्होंने फिल किया और धीरे धीरे यहाँ पे प्लेन्स बन गए. तो इस तरीके से बने नॉर्दर्न प्लेन्स. तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने के लिए जो अपन बोलते हैं कि किन 3 रिवर्स ने मेजर रोल प्ले किया है, तो वो है गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्रा. ये 3 जो मेन रिवर्स हैं, इन 3 मेन रिवर्स ने मेजर रोल प्ले किया है ये नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में, फॉर्मेशन में. अंडरस्टैंड बेटा. और इन 3 रिवर्स के अलावा इन 3 रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बेटा, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है. कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को जब एक बड़ी नदी बेटा, मेन जो रिवर, एक बड़ी नदी बहकर आ रही है, ठीक है, और यहाँ से साइड से कोई एक्स्ट्रा रिवर बहकर मेन नदी में जुड़ जाती है. कोई छोटी नदी जो है मेन नदी के फ्लो में जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, कंट्रीब्यूट कर रही है. और
अगर यही मेन नदी जो है, ठीक है, ये तो हुई ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है कि ऊपर हिमालय से सपोज कोई रिवर बहकर आ रही है, इंदस बहकर आ रही है, कोई भी रिवर बहकर आती है, नीचे आके शिवालिक रेंज में क्या होता है, यहाँ पे क्या बहुत सारा पेबल्स वाला एरिया होता है। जब नदियाँ अपने साथ बहकर आती है ना बेटा, तो बड़े बड़े पत्थर बहाकर लाती है। ये पत्थर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जो जहाँ हिमालय खत्म हो रहा है, जिसको बोलते हैं फुट हिल्स। तो फुट हिल्स जो ये शिवालिक रेंज खत्म हो रही है ना, यहाँ पे जो ये नीचे का रेंज है शिवालिक रेंज, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। तो रिवर्स यहाँ से क्या है, टकरा के अलग अलग जो है नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अलग अलग डायरेक्शन में एक ही रिवर जो है अलग अलग डायरेक्शन में बहने लगती है और उनसे एक नई नदियों का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जब मेन रिवर से बहुत सारी नदियाँ अलग अलग निकलें तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अंडरस्टैंड। और ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब एक मेन नदी मिल रही है और कोई छोटी नदी आके उसमें मिल जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। आई थिंक क्लियर है, ये मिल रही है, दिस इज ट्रिब्यूटरी। मेन रिवर में से अलग अलग नदियाँ निकल रही है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने एक बार आपको क्लियर कर दिया है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन से उनका फॉर्मेशन हुआ है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इंदस रिवर्स प्लस उनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनकी वजह से। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल, और यहाँ की जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत अच्छी, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही देखने को मिलती है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल इज वास्ट बेसिन लाइंग और एट द फुट हिल्स ऑफ द Himalayas over millions of years formed this fertile plain is spread over an area of 7। ये फ्लड, ये जो अपन नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितने एरिया तक फैला हुआ है, तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं। टोटल जमीन इतनी हुई है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। तो टोटल ज़मीन है 7 लाख किलोमीटर और लंबाई इसकी है 2400 किलोमीटर। और जो अपन विड्थ की, ब्रेथ की बात करें तो कहीं 240 है और कहीं पे सिर्फ 240 है और कहीं पे 320 है। तो ये अलग अलग है, ठीक है। बीच में नदियाँ आ जाती है या कोई और जगह आती है, उसकी वजह से विड्थ एक जैसी नहीं है। कहीं 240 किलोमीटर विड्थ है और कहीं 320 किलोमीटर विड्थ है। अंडरस्टैंड बेटा। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिसीजन, मैंने ये बता दिया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं रहती है। विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल, क्योंकि यहाँ का सॉइल अच्छा है, यहाँ पे एडिक्वेट वाटर अवेलेबल है, क्लाइमेट फेवरेबल है, इसलिए एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत अच्छा है। इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही हमको देखने को मिलेगी। 7 लाख किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। विड्थ अलग अलग है, कहीं से ये 240 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसके फॉर्मेशन में 3 मेन नदियों का जो अपन ने देखा है कंट्रीब्यूशन रहा है वो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का रहा है। तो इतना आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में से आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क। जो नॉर्दर्न माउंटेन से, हिमालय से बहकर आ रही है, उनका पूरा ये काम रहता है डिपोजिशन वर्क का। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island। अब riverine island क्या होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या होता है बेटा, माउंटेन पीक्स इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है। तो जब ऊपर से बहना शुरू होता है ना पानी, तो यहाँ पे जो स्लोप होती है वो ज़्यादा होती है। ये मैं आपको पहले भी शायद प्रैक्टिकली आगे क्लासेस में बता चुकी हूँ, नहीं भी बता चुकी हूँ तो अभी देखिए। एक स्केल लेना या कुछ भी ऐसी चीज़ लेना स्ट्रेट, और उसको स्लाइंट वे में रखना और ऊपर से उसके पानी गिराने की कोशिश करना। तो जब पानी ऊपर से गिरता है तो एक झटके से गिरता है, बट जैसे ही वो मिडिल कोर्स में जो है इसकी जो स्लोप कम होने की वजह से पानी की स्पीड ऊपर से तो तेज स्पीड में गिरेगा, बट नीचे या मिडिल कोर्स में आके जो इसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। फिर वापस नीचे स्लोप जेंटल होने की वजह से वापस एक झटके से। तो जब बीच वाले एरिया में जो है इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो यहाँ से जो सेडिमेंट्स बहा के ला रही है ना नदियाँ, यहाँ जो है सेडिमेंट इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे रुक जाता है क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम है, वो नीचे नहीं जाता है। तो इकट्ठा हो के यहाँ पे आइलैंड फॉर्म हो जाता है एक, ठीक है। लैंड, जमीन, ये दिख इतना सारा है पर बहुत जो है
बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में फॉर्म होता है कि एक रहने की जगह एक आइलैंड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आइलैंड बन जाता है और फिर रिवर्स यहाँ से बहते बहते इसके साइड से यहाँ से निकल, नदियाँ तो रुकेगी नहीं, पानी रुकता नहीं है, बट ये है कि सेडिमेंट इकट्ठा होने की वजह से जो नदियाँ हैं वो साइड से निकल जाती है और बीच में ये फॉर्म हो जाता है आइलैंड। तो इसको अपन बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। रिवर्स के बीच में आइलैंड, रिवर्स के वजह से फॉर्म हुआ हुआ आइलैंड, दैट इज कॉल्ड एज रिवराइन island. I think this is clear to you. Let us move further. The river in the lower coast splits into numerous channel. मैंने बताया कि नीचे आके जो है जब सेडिमेंट्स बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर बहा कर लाता है नीचे शिवालिक पे, तो शिवालिक रेंजेस, ये जो शिवालिक रेंजेस है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर, तो पत्थर आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने की वजह से जो है पानी स्प्लिट्स हो जाता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में। डिस्ट्रीब्यूटरीज मैं आपको बता चुकी हूँ। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जिस तरह से हिमालयास 3 सेक्शन में डिवाइडेड था ना बेटा, 1 2 3, इस तरीके से भी हिमालयास को पढ़ा अपन ने और रिवर्स के हिसाब से भी हिमालयास को पढ़ा। उसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स भी जो है अपन देखेंगे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स formed by Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है, जो इंदस रिवर से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट, इसको अपन बोलते हैं जो है पंजाब प्लेन्स। क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन्स। अब पार्टीशन के बाद जो पंजाब प्लेन्स का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया है। तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इट इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन्स, ठीक है। फॉर्म बाय इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द लार्जर पार्ट ऑफ प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। पंजाब प्लेन्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान में चला गया है। द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बीन्स एंड द सतलुज ओरिजिनेट in the Himalayas. This section of the plain is dominated by the दोब्स। दोब्स मतलब दो नदियों से बना हुआ है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स में भी दे रखा है। दोब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। दो मतलब 2, एब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब भी इसी से बना हुआ है। पंच मतलब 5, एब मतलब वाटर। तो जब 5 नदियों से कोई चीज़ बनी हुई हो, दैट इज कॉल्ड एज पंजाब। पंजाब 5 नदियों के संगम से बना हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एज पंजाब, ठीक है। उसी तरह से दोब, जब कोई एरिया 2 नदियों के संगम से बना हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एज दोब्स। दोब्स क्लियर है बेटा? अब नीचे आ जाइए। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघरा एंड टिस्टा रिवर। तो ये मैंने बताया वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन्स। जो ये जो गंगा प्लेन्स वाला एरिया है, इट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन्स। बीच वाला एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन्स का, दैट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन्स। घाघरा और टिस्टा रिवर के बीच में इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ। अब गंगा प्लेन्स का हिस्सा कौन कौन सा है? नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र, और फिर है ब्रह्मपुत्र। बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स का अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इस तरीके से जो है ये जो आप लाइट शेड में देख रहे हो ना, दीज आर कॉल्ड एज नॉर्दर्न प्लेन्स। अंडरस्टैंड? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। ऑब्वियसली फ्लैट लैंड से नॉर्दर्न प्लेन्स में माउंटेन्स तो नहीं है, तो फ्लैट लैंड से और जो उसके रिलीफ फीचर्स में जितना हिमालयाज पे रग्ड सरफेस है, नॉर्दर्न प्लेन्स को इतना रग्डली नहीं देखा गया है, कोई वेरिएशन नहीं देखा गया, फ्लैट सरफेस है। इट इज़ नॉट ट्रू। अब ये कह रहा है कि ये बात सही नहीं है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स हैं। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हम क्या सोचते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम सुनकर हमको लगता है कि प्लेन्स मतलब फ्लैट सरफेस, जैसे हिमालयाज में रग सरफेस है वैसे प्लेन्स में रग सरफेस नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स हमको देखने को मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में डेजर्ट्स भी है, नॉर्दर्न प्लेन में ये अरावली रेंजेस, माउंटेन रेंजेस भी हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स भी है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में फॉरेस्ट भी है। तो ये सब चीज़ें हमको नॉर्दर्न प्लेन्स में भी देखने को मिलता है। तो प्लेन्स में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। According to the variation in relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. Northern plains 4 region में divided है, rivers है,
आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ lying parallel to the slope of the शिवालिक, it is called as बाबर। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये शिवालिक रेंज के साउथ में, मतलब शिवालिक रेंज माउंटेन रेंज खत्म होने के बाद जब ये नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो रहा है ना, तो जस्ट ये स्टार्टिंग में जो है रिवर्स, मैंने बताया अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहा के लाती है। वो पत्थर कहाँ रुक जाते हैं? यहीं पे रुक जाते हैं, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो इस एरिया में जहाँ बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं उस एरिया को कहा है इन्होंने बाबर। क्या बोला है? बाबर बेल्ट। ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो विड्थ है बाबर बेल्ट कितना देखने को मिलता है? तो ये बस यहाँ पे 8 to 16 किलोमीटर वाला एरिया जो है इसको अपन बोलते हैं बाबर बेल्ट। अंडरस्टैंड? ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर। और मैंने बताया था कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे इतने होने की वजह से जो नदियाँ पहाड़ों से बहकर आती है ना, वो पत्थर इकट्ठे हो जाते तो नदियाँ दिखाई नहीं देती, वो अंदर से बहना शुरू होती है। पानी को तो कोई रोक नहीं सकता, बहेगा तो सही पर दिखती नहीं है। बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाने की वजह से पानी डिसअपियर हो जाता है, तो रिवर्स डिसअपियर हो जाती है बाबर बेल्ट से। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। अब देखो ये शिवालिक के 8 to 16 किलोमीटर में बाबर पत्थर हैं, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है, पानी दिखता नहीं है। और जैसे ये रीजन ख़त्म हो जाता है, यहाँ से शुरू होता है तराई रीजन, ठीक है। यहाँ से नदियाँ वापस दिखने लगती है क्योंकि पत्थर हट जाते हैं, पत्थर इकट्ठे नहीं होते इस एरिया में, तो यहाँ से नदियाँ वापस री इमर्ज होती है, वापस दिखाई देने लगती है। इस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। और ये रीजन बहुत ही वेटी, दलदली, अपन कह सकते हैं मार्शी लैंड होता है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ हमको देखने को मिलती है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अब इस तराई रीजन के जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर किया गया क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान से वाले एरिया से इंडिया में आए तो उनके रहने का बंदोबस्त इन जंगलों में, जंगल वाले एरिया में, जंगलों में नहीं मीन्स जंगलों को क्लियर करके उनके लिए जो है रहने की जगह बनाई गई। एग्रीकल्चर पर्पज से भी इस एरिया को क्लियर किया गया। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलिवियल। दे लाई अबाउ द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंटेड टेरेस लाइक फीचर। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कैसा स्ट्रक्चर देता है? टेरेस लाइक फीचर। टेरेस लाइक फीचर बेटा, जैसे माउंटेन्स की अगर अपन बात करें तो माउंटेन्स में क्या होती है? बड़ी बड़ी पीक्स होती है, एरिया उठा हुआ होता है और पीक्स होती है। टेरेस लाइक स्ट्रक्चर में एरिया उठा हुआ होता है पर पीक नहीं होती, दोनों तरफ से ऊपर उठा हुआ एरिया पर फिर यहाँ जाके फ्लैट हो जाता है। और टेरेस लाइक स्ट्रक्चर जैसे अपनी टेबल कैसे होती है, दोनों तरफ से उठी होती है, ऊपर से फ्लैट होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेट्यूस। उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं? प्लेट्यूस बोलते हैं। फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंटेड टेरेस लाइक फीचर। तो टेरेस लाइक फीचर प्रेजेंट करता है और उसको बोलते हैं भंगार। उसको, उस एरिया को क्या बोलते हैं? भंगार, ठीक है। तो मैंने बताया जो ये है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है नॉर्दर्न प्लेन्स। फर्स्ट अपन ने पढ़ा भाबर, फिर अपन ने पढ़ा फर्स्ट अपन ने भाबर, सेकंड तराई, तराई के बाद जो टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, प्लेट्यूस टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको अपन बोलते हैं भंगर। The soil in this region contain calcareous deposit locally known as कंकर। और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें जो अपन को सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा कंकर देखने को मिलता है क्योंकि ये ओल्ड एलिवियल सॉइल है। समय के साथ जो इसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती चली गई है, बहुत पहले पुराने टाइम की बनी हुई है, तो इसमें कंकर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर लास्ट जो पोर्शन अपन को नॉर्दर्न प्लेन्स का वो देखने को मिलता है, दैट इज़ न्यूअर यंगर डिपॉजिट। जो नदियाँ लगातार बहती रहती हैं, अपने साथ नया नया सेडिमेंट बहा के लाती है, उसके साथ जो नई मिट्टी है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है उसको अपन बोलते हैं खादर। तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट्स में अपन ने देखा। सबसे ऊपर देखा बाबर, बाबर मतलब पेबल्स वाला एरिया जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है।
फिर उसके नीचे तराई जहाँ से रिवर्स रीइमर्ज हो रही है, दलदली एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट था जिसको क्लियर किया गया एग्रीकल्चर पर्पज से। उसके नीचे जो है टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं अपन भंगर, जहाँ पे ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है जिसमें कंकर ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज खादर, जहाँ पे न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। समय के साथ जो नदियाँ बार बार जो सेडिमेंट बहा के आ रही है तो जो नई तरीके की मिट्टी होती है, नई तरीके की जो सॉइल है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो उसको बोलते हैं खादर। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो हर साल हमको नई नई सॉइल जो आती है रिवर के साथ मिलती है, हर साल नई होती है, तो उसको बोलते हैं खादर। तो ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए खादर सॉइल बहुत ज़्यादा आइडियल होती है। तो बेटा मैंने अपनी तरीके से जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल थे मेरे पास घर पे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब रिमेनिंग जो पोर्शन है चैप्टर का वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितना मैंने अभी तक कवर करवा दिया उससे रिलेटेड जो बैक क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेना। कौन कौन से बैक क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट्स, गोंडवाना लैंड से रिलेटेड वाला क्वेश्चन। एक वो बेटा कर लेना क्वेश्चन कि वाई हिमालयाज आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट लिख लेना, एक हिमालयाज से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिख ही लेना आप, ये क्वेश्चन आप करना। उसके अलावा अपन ने कवर कर लिया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बाउंड्री वाला कवर कर लिया। बाबर मैंने आज आपको बता ही दिया। ये हिमालयाज का नॉर्थ टू साउथ सारे ये अपन ने कर ही लिया, ठीक है। उसके अलावा अपन ने ये हिमालय से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ये तो जो जितना पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पीछे दे रखे हैं, ये देखो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला भी दे रखा है, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आप नोटबुक में कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।